दबा दबा के बनाना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है ज़बरदस्त सी एक रेसिपी से जो हम सब की ऑल टाइम फेवरेट होती है, भिंडी। तो बस भिंडी बनाने लगी थी, मैंने चले भाई इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं शूट और आप लोग के साथ करते हैं खूब सारी गपशप और मज़े की करेंगे ज़बरदस्त जल्दी जल्दी से बातें। बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप लोग एंड तक ये व्लॉग देखेंगे ना तो आप लोग को ज़रूर मज़ा आएगा और इन्जॉय करेंगे आप लोग, और आप लोगों ने एंड तक रहना है मेरे साथ कनेक्टेड। सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी रेसिपी के बारे में बता दूं कि मैंने लिया था ऑयल और उसमें ली थी 3 से 4 डली बड़ी बड़ी सी प्याज ना, और उसमें मैंने ऐड कर दी है ऑयल में और उसे हल्की सी ट्रांसलूसन कर ली है। मीनवाइल वो ट्रांसलूसन हुई है और मैंने उसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, सीजनिंग डाली है, लहसुन अदरक हरी मिर्च सॉरी पिसी मिर्च कुटी मिर्च हल्दी थोड़ा सा नमक और इसी तरह के तमाम बेसिक से स्पाइसेस डाल के जो है मैं उसको अच्छे से एक पेस्ट सा बना लूँगी, यानी कि एक अच्छा सा भून लूँगी उस वक्त तक जब तक हमारे तमाम ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। देन वहाँ पर मैंने भिंडी कट कर ली थी, तकरीबन 1 kg ऑफ भिंडी थी मेरे पास। बड़े दिन से क्रेविंग हो रही थी भिंडी खाने की और अब मिली थी तो मैंने बोला इतने दिनों बाद खाई, यकीन जाने। और कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, कोई इत्तेफाक ही नहीं होता कि बनाएं और दिमाग भी उस तरह वो नहीं होता, लेकिन जब बहुत दिनों बाद खाओ ना तो उसका एक मज़ा ही दोबाला हो जाता है। फिर इसी व्लॉग में आपने देखा कि एक और रेसिपी शेयर करूंगी जो है मेरी अम्मा की, यानी कि मेरी सास की बेहतरीन रेसिपी। और वो कोफ्ते डिफरेंट तरीके से हमारे ससुराल में बनाए जाते हैं और मेरे मियाँ जी थे ना, वो बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि यार मुझे कोफ्ते बना दो। मैंने बोला भाई मुझे तो आते हैं कच्चे कीमे के बनाने, लेकिन वो किसी सूरत आमादा नहीं थे कि भाई मुझे कच्चे कीमे खाने, मुझे वही खाने जो हमारे अम्मा बनाया करती थी और हमारे अब्बा को पसंद थे। तो हमने बोला चलें भाई अम्मा जल्दी से आप अपनी रेसिपी दें। उसकी भी पूरी रेसिपी मैंने शूट की है और बड़ी डिफरेंट सी है उसकी रेसिपी। अब आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कोफ्ते कैसे बनते हैं। वैसे हमने तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा ये देखा कि कच्चे कीमे के कोफ्ते बनाए जाते हैं, लेकिन चलें आज आप लोग को एक अलग सी रेसिपी भी मिलेगी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी अभी देखना शुरू किया, उन सबको मेरा बहुत बहुत मोस्ट वेलकम और उनके लिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो जी जनाब, गर्मियाँ आ गई हैं शदीद वाली, परवरदिगार रहम फरमाए हम पर। और इतनी शदीद वाली गर्मी है कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, शदीद वाली लू है। बस यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है चाय बनाई जा रही थी, नाश्ते की तैयारी हो रही थी और यहाँ पर मेरी औलाद ने बोला कि अम्मा हम जल्दी से बनाते हैं लस्सी। तो ये लोगों को अच्छे से जब चीज़ें होती हैं ना घर में, यानी कि घी दही बना हुआ होता है, तो ये लोग बहुत मज़े से जो है ना अपने तमाम काम खुद कर लेते हैं। मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी हेल्प हो जाती है। और बच्चे आने वाले थे बाकी, क्योंकि मेरे बड़े बेटे के चल रहे हैं पेपर्स, तो जो है मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो है ना बच्चे साथ साथ भी लगे रहते हैं कि चलें भाई अम्मा कुछ ना कुछ कर लें, नहीं तो शेक बना लेंगे, नहीं तो स्मूदी बना लेंगे, नहीं तो ये इस तरह लस्सी सी बना लेंगे। तो गर्मियों में आजकल ये सीन चल रहा है हमारे घर में। तो बस यहाँ पर जो है ना गर्मियों की तो भाई बहुत ही शदीद वाली क्या कहते हैं लहर आ गई है और जो है मुश्किल हो गया है बाहर निकलना। परवरदिगार जो सब बाहर जा रहे हैं उनकी हिफाजत फरमाए। और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट रहे आप लोग, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि जो है आप लोग को बिल्कुल भी पानी की कमी ना हो सके। आज टॉपिक मेरा कुछ अलग सा था, कुछ करेंगे दिल की बातें जो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि करूँगी आप लोगों के साथ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम कभी कभी किसी की कोई एक छोटी सी बात, कोई एक छोटा सा क्लिप, कोई एक कोट हमारी ज़िंदगी को टोटली चेंज कर देता है। तो बस इसी तरह की मैं आप लोग के सामने लेकर आती हूँ कोई ना कोई एक अच्छा सा टॉपिक। और बड़े दिन से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी या कोई ऐसा डिस्कस नहीं किया था टॉपिक जो हमारी आम डेली लाइफ को जो है वो आसान कर दे। तो मैं आज करूँगी आप लोगों के साथ उसी तरह की एक डिफरेंट सी बात, और आप लोगों ने मुझे रिप्लाई देना है और मुझे बताना है कौन कौन से लोग ऐसी चीज़ों से फेस कर रहे हैं और कैसी इन चीज़ों को कौन कौन जो है ना
मतलब कौन कौन गुज़र रहा है और कौन कौन है जो ये काम कर रहा होता है, ज़रूर बताना आप लोगों ने मुझे। हम सबकी ज़िंदगियाँ यूँ तो बहुत सुकून से गुजर रही होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान अपने घर में कमा रहा है, खा रहा है और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन कुछ लोगों को जो है ना, वो जो लोगों का सुकून होता है ना, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। वो परेशान हो जाते हैं, अब यार इनकी ज़िंदगी में इतना सुकून कैसे है, ये लोग इतना खुश कैसे हैं। ये लोग को बहुत से लोग होते हैं जो बज़ाहिर तो आपसे बहुत खुश होते हैं, आपसे मिलते हैं अच्छे से, लेकिन उनके कहीं पर्सपेक्टिव में ये होता है कि वो जो है ना, आपसे कहीं ना कहीं हसद कर रहे होते हैं। तो यकीन जाने ऐसे हासिद लोगों से बचने का एक तरीका मैं आप लोग को बताती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। और ऐसे लोगों को जो है ना, और तकलीफ़ देने का यही वो है कि आप लोग और वो काम करें जो उनको अज़ियत देती हैं। अगर आपका खुश रहना, आप लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, देखें अब एक छोटी सी बात है, एक फैमिली है, वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन इधर उधर से बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई फ़लाना हमारे बारे में ये कह रहा था, फ़लाना हमारे बारे में वो कह रहा था। तो उन टॉक्सिक लोगों से हम कैसे जान छुड़ाएं? हम इसी तरह जान छुड़ा सकते हैं। देखें कभी कभी किसी की तरक्की भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही होती। अरे यार इनके घर में एसी कैसे लग गया, अरे यार 2 नंबर का पैसा आ रहा होगा। ये हमारी अपनी एक इतनी क्या कहते हैं मेंटालिटी हो गई है ना, इतनी सिक मेंटालिटी हो गई कि हम किसी की ज़िंदगी को, अगर उसके ज़िंदगी में मेहनत से या किसी भी तरह कोई अच्छाइयाँ आ रही हैं, तो बस हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ पे कोई ना कोई 2 नंबर काम हो रही होगा। तो चलें यहाँ पर मैं ज़रा सा आपको बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आप मुझे बताएं भाई ये कोफ्ते कैसे बनते हैं आप, क्योंकि मैंने 1-2 बार ट्राई किया और मुझे इतना कोई डर है ये कोफ्ते बनाने से कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो अम्मा ने मुझे बोला बेटा कीमा लो और उससे आधा जो है चने की दाल लो। यानी कि मैंने 1 केजी का कीमे का ये कोफ्ते बनाए थे, ठीक है। उनको जैसे हम कबाब का मसाला बना लेते हैं ना, जैसे कबाब का हम क्या कहते हैं तमाम बैटर बना लेते हैं, वैसे ही सिंपल आपने बना लेना है। आधा कीमा और आधा कोफ्तों के साथ वो चने की दाल, यानी कि 1 पाव चने की दाल और आधा किलो कीमे के साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखें इसमें एक ट्विस्ट ये आता है कि इसमें कच्चा धुला हुआ कीमा भी डलता है और बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए कीमा, जो आप दाल के साथ बना रहे हैं वो भी, और जो आप इस ग्राइंडर में डाल रहे हैं वो भी। और कोशिश करें कि बिल्कुल ये चिकनाई से फ्री हो, मतलब इसमें बिल्कुल भी चिकनाई की ज़र्रात ना हो। जबकि मेरी अम्मा ने जब ये कोफ्ते बनाए ना, तो खूब चिकनाई निकाली और मैं बार बार उसको बोल के लाई थी कि इसमें चिकनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो खैर है। अब यहाँ पर आपने इसको खूब अच्छे से भूनना है। अच्छा मैं इसके मसाले बता दूँ आपको, नमक डालना है, लहसुन डालना है, जैसे हम बिल्कुल कबाब बना रहे होते हैं उसमें जो जो चीज़ें डालते हैं, गरम मसाला और प्याज, और उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने पीस लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पर एक चीज़ होती है, हम जैसे कबाब में क्या करते हैं तमाम चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने काटी है हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक बारीक, और बिल्कुल टमाटर, वो जो प्याज होती है ना जो हम ऑमलेट में खाते हैं वैसी प्याज डालनी है और अदरक डालनी है। और यहाँ देखें ये काम सिर्फ अम्मा ही कर सकती हैं। मैंने बोला भाई मैं आपको सब कुछ करके दे दूँगी, बना भी दूँगी सब कुछ। अम्मा को बार बार मैं दिखाती रही कि अम्मा ये देखें इस तरह सही है। अम्मा कहने लगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पिसा है। तो बस फिर मैंने बोला अब ये काम जो है ना वो आपने करना है, क्योंकि ये काम मुझसे बालातर है। और मेरे मियाँ कहते हैं कि बाहर से बिल्कुल हरा धनिया और ये अदरक वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये देखें ये पुरानी जो अम्माएँ होती हैं ना, जो बहुत मेहनती काम किया करते थे, हमारी तो मशीनरी का दौर है, हम तो मशीन पे पीस लेते हैं। अम्मा बताने लगी कि बेटा हम तो ये सब सील पे पीसा करते थे, तो बताएं हमारे लिए कितनी आसानी हो गई। तो ये वाले काम मुझसे नहीं होने थे। तो मैंने अम्मा को बोला भाई मैं आपके साथ बैठती हूँ और आप जो है ना मुझे जल्दी से इसकी बॉल्स रेडी करके दें। तो अम्मा जल्दी जल्दी से बॉल्स रेडी कर रही हैं। तो मेरे मियाँ की हो गई खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि वो बहुत दिनों से फरमाइश कर रहे थे कि तुम मुझे ये नहीं खिलाओगी, तुम मुझे ये नहीं खिलाओगी। और मैं डरती इतनी इसलिए थी कि मैंने ना 1-2 बार पहले बनाए हैं ये कोफ्ते और ये मुझसे खुल जाते थे। अच्छा कच्चे कीमे के कोफ्ते बनाने की आदत है, ऐसे कोफ्ते बनाने की आदत ही नहीं, कभी बनाए नहीं। और जब 1-2 बार खुल गए ना बिल्कुल, मुझे फिर उसको दम का कीमा बनाना पड़ा। तो जो है ना मुझे इतना डर लगने लगा है अब इस चीज़ से कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं होती बनाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल बहुत अच्छे बन गए थे और मेरे मियाँ जी को पसंद आ गए थे। बस आगे आप देखें ये सब कुछ जो हम आम कोफ्तों में करते हैं सारा काम वो कर रहे हैं। अच्छा कच्ची प्याज डाली जाती है, लेकिन मेरे यहाँ ना पिसी हुई प्याज डाली जाती है। तो मैंने सोचा था कि बिल्कुल भी कोई अपना वाला कोई भी शॉर्टकट नहीं करूँगी और वही करूँगी जो मेरी अम्मा ने बताया, यानी टोटली वैसे ही बनाऊँगी कोफ्ते जो है मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गए थे बेहतरीन और उनको पसंद भी आए, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जनाब बैक टू आवर टॉपिक के बहुत से लोग हमें इस तरह परेशान करते हैं, यानी कि हमारी बेज़ाहिर छोटी सी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशियाँ आने से भी ना लोग जल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो रहे होते हैं। जैसे कि अब आप इतनी सी बात कर लें, किसी ने गाड़ी ले ली, दरअसल अब इंसान जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, ऑब्वियसली मेहनत करता है। और जब उसकी एक इनकम अच्छी हो गई, उसका रहन सहन अच्छा हो गया, उसके घर में तरक्की हो रही है, लाइक सोलर पैनल लगा लिए, तो लोग जो है ना बहुत सारी बातें करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ से 2 नंबर पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। ये नहीं पता होता कि इंसान ने कितनी मेहनतें की होती हैं इन चीज़ों के पीछे, तब जाके ये जो होती हैं ना इंसान को नेमतें नसीब होती हैं। तो वो नज़र नहीं आ रही होती जो इंसान अपनी परेशानियों में ज़िंदगियाँ गुजार रहा होता है। लेकिन जब आप दूसरों से ये वो करते हैं ना कि दूसरे आप लोगों को हर वक्त हर चीज़ पे, मतलब आप ये कितना भी छुपा लें, बैड बिचिंग कितना भी कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सामने आ ही जाती है। तो कोशिश करें यार इन चीज़ों से निकलें, ज़िंदगी में लोगों की खुशियों से खुश होना सीखें। और ये मत सोचें कि यार हमारे पास नहीं है, ना जाने उसने कितनी मेहनत की है, कितनी अपनी ज़िंदगी, अपनी रातें, अपना चैन बर्बाद किया है, तो जाके आज उसको ये रिवॉर्ड मिला है। और उसके रिवॉर्ड से खुश हों कि परवरदिगार उन्हें और तरक्की दे और उनके वसीले से हमें भी तरक्की दे, हमारे भी रिस्क व रोज़ी में इजाफ़ा करे। अब क्या होता है, कुछ के बच्चे पढ़ जाते हैं बहुत अच्छे, एजुकेशन वाइज हर तरह से अच्छे, तो लोग बज़ाहिर खुश हो रहे होते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। अब भाई आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को इतना काबिल बनाएं। देखें, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सब कुछ कोई इंसान अपने घर से लेकर नहीं आता, ये माँ के परवरदिगार ने गॉड गिफ्टेड दी है कि वो अपने बच्चों की कैसी तरबियत करती है। यकीन जाने हम अपने बच्चों को अगर हेरा फेरी चालबाजियाँ सिखाएंगे, मतलब हम अपने बहन भाइयों के साथ या अपने ख़ानदान वालों के साथ ही चालबाजियाँ या बैड बिचिंग और बुराइयाँ करते रहेंगे, तो हमारे बच्चे कभी अच्छी राह पे नहीं चलेंगे। वो हमेशा वही करेंगे जो हमने किया है, वो हमेशा वही देखेंगे जो हमने उन्हें दिखाया है। क्योंकि हम उन्हें लाख तंबी कर लें कि वो एक अच्छे इंसान बने, लेकिन वो उस वक्त तक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे जब तक हमारी नेगेटिविटी उनके अंदर रहेगी। तो फिर उन लोगों के लिए, अब कुछ लोग बहुत टॉक्सिक कर देते हैं ज़िंदगी में, बहुत नेगेटिविटी ला देते हैं, लेकिन मैं उस पे ये कहती हूँ कि आप अपने ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स देखें। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके वो प्यारे रिश्ते जो आपके बहुत करीब हैं, वो परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक है, तो फिर तो शायद मुझे लगता है कि कहते हैं ना, माँ बाप का किया आपके बच्चों के आगे आता है। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून है और लोग बज़ाहिर जो गंदे लोग होते हैं वो आप लोगों से सिर्फ हसद के बाहर मामले रखते हैं और सिर्फ ये सोच कर के नहीं भाई इनकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है, तो मेरे ख़्याल में उनको छोड़ के ना आगे निकल जाना ही बेहतर है और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना बेहतर है। अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और लोग कभी आप लोग के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं। आपने कितनी मेहनतें की हैं, अपनी ज़िंदगी दिन रात एक की है, आपने किस तरह अपनी रातों की नींद हराम की है, आपने किस तरह अपने दिन लोगों को सर्व किए हैं। मैं कहती हूँ कि इसका रिवॉर्ड सिर्फ परवरदिगार जो है ना वही दे सकता है। इंसान जो है वो सिर्फ गलत बात ही कर सकता है। हम लोग इतने टॉक्सिक हो गए हैं आजकल, ज़िंदगी इतनी शॉर्ट है, लेकिन हम लोग आज भी उन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं कि भाई उसके ज़िंदगी में ये कैसे हो गया, अरे ये तो ये डिज़र्व ही नहीं करता। आप कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान कैसे कुछ डिज़र्व नहीं कर सकता। मैं बज़ाहिर ख़ुद, यकीन जाने लोग मुझे भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि पता नहीं ऐसी हैं वैसी हैं, ये है वो है, लेकिन यकीन जाने किसी की छोटी सी भी खुशी देख के ना दिल से खुशी होती है। मेरा परवरदिगार गवाह है कि ऐसा नहीं होता कि मैं मुंह से बोल रही हूँ, दिल से खुशी होती है परवरदिगार इनको। और जैसे किसी के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे होते हैं, काबिल हो जाते हैं और माशाल्लाह बाहर निकल जाते हैं, तो दिल से लगता है कि जैसे अपने बच्चों के लिए कभी खुशी होगी ना काबिलियत की, वैसी दूसरों के बच्चों के लिए होती है। तो यार अपनी दूसरों की ज़िंदगियों को में झांकने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगियों को अच्छा बनाएं। हम अपनी ज़िंदगियों को अच्छा नहीं बना पाते और दूसरों को बैड बिचिंग कर रहे थे, अब यार इनका ही है। तो मैं इन सब बातों में ना एक बात कहती हूँ कि अगर हम कहते हैं ना माँ बाप का किया धरा बच्चों के आगे आता है, अगर बच्चे अपनी ज़िंदगियों में सेटल्ड हैं, खुश हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ अच्छा किया है। किसी ना किसी
तौर पे उन्होंने लोगों के साथ अच्छा किया है, तो वो हमारे आगे आ रहा है। और अगर हम लोग दूसरों की ज़िंदगियों में, हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खला है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, बच्चे नाफरमान होते हैं, या वो खुद इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं कि उन्हें हर अच्छी बात भी बुरी लग रही होती है। तो अगर हम उन वाले कैटेगरी के लोग हैं ना, तो यकीनन हमारे माँ बाप का किया धरा हमारे आगे आ रहा है। तो यकीन जाने इन सब बातों में कुछ नहीं रखा दोस्त, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाने की कोशिश करें। दूसरों की ज़िंदगियों में अच्छी तरक्कियाँ आ रही हैं तो उनको खुशी से वेलकम करें और दुआ करें कि परवरदिगार वो खुशियाँ जो है आपकी ज़िंदगियों में भी बेहतरीन तरीके से और हलाल तरीके से लेकर आए। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आता है कि आप जो है ना बहुत परेशान भी होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी ऐसे भी दोहराए पे खड़ा कर देती है जब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें क्या नहीं। तो उस वक्त भी मैं ये कहती हूँ कि आप जो हैं खुदा से लौ लगाएं, बस परवरदिगार ही है जो हमें हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है, और कोई भी नहीं है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाए। तो अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाएं और परवरदिगार से मांगें, बस वही देने वाला है। और खुश हों, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, प्लीज़ दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें। निकाल दें नेगेटिविटी कि उसके घर में ये कैसे आ गया भाई, यार ये उसने कैसे कर लिया, यार चोरी हो। हर किसी को अपने परवरदिगार को मुंह दिखाना है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो भी, अगर उसने कुछ भी बुरा किया है तो वो भी। इंशाल्लाह आज जो है ना छोटी सी एक मेरी वो थी, आप लोगों ने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोग और कौन कौन सी बातें हम लोग डिस्कस करें आपस में, और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ें लेके चलूँ जो है हमारी ज़िंदगी में इस्लाह लेकर आए, हमें कुछ पॉजिटिव जीने में मदद दे। तो बस आज का ये छोटा सा टॉपिक यहीं तक ख़त्म होता है, और अपने अल्लाह से मांगे, परवरदिगार आपको बहुत 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 कुछ नवाजेगा। तो हमारी औलाद ने बोला चले भाई अम्मा सोलर पैनल देने चलते हैं। अब मैंने बोला मैं कहाँ, दिन दिहाड़े, यानी कि शाम का वक्त था। हमेशा याद रखें सोलर पैनल जब भी धोएं वो शाम के वक्त धोएं, दिन में यानी कि जब धूप तेज़ होती है ना तो उस वक्त मत धोएं। तो बस बिल्कुल धूप जा चुकी थी, ये मगरिब के सिर्फ अराउंड हाफ़ एन आवर पहले का वक्त है जब मैंने बोला कि चलो चल के धोते हैं। तो ये आप देखें कितनी मट्टी थी ना, अभी ऊपर चढ़ के मेरा बेटा आपको दिखाएगा कि किस कदर मट्टी थी। ये जो पैनल्स धुल गए हैं उनमें कितना क्लीनिंग आ गई है, और जो गंदे हैं वो किस कदर ढके हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बिजली की वो होती है ना, वो थोड़ी सी डेफिशिएंट हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं करती। तो इसको हफ्ते में 15 दिन में एक बार वॉश करना लाजमी है। तो मतलब चलें आप लोगों को अपनी छत का भी एक ओवरव्यू देती हूँ। और ये बच्चों ने चढ़ के ऊपर जैसे तैसे भी बनाइए, देखें कितना क्लीन हो गया, और पीछे आपको दिख रही होगी जो अनवॉश पैनल्स हैं वो किस कदर गंदे हैं। तो बस बच्चों से खूब सारी मदद लीजिए, ऐसे कामों में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। वो देखें पीछे दिख रही है आपको वाइट हुई पड़ी है। तो बच्चे जो है ना इन कामों में बहुत लगते हैं, लेकिन हाँ सेफ्टी को ज़रूर उसमें रखें, क्योंकि ये भाई चीज़ें बिजली पानी गैस किसी के दोस्त नहीं होते। तो बच्चों का ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक और ज़बरदस्त बेहतरीन से व्लॉग के साथ। अगर आप लोग यहाँ तक मेरे चैनल पे मौजूद हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। ये एक मॉप था ना, तो मेरे बच्चों ने बोला कि चले भाई अम्मा ये मॉप से करते हैं क्लीन, और यकीन जाने इससे ऐसी क्लीनिंग हो गई ज़बरदस्त वाली। और बस पानी डाल डाल के ये धोते रहे और ये पैनल्स बिल्कुल क्लीन हो गए। और फिर एक बार साफ़ सा पानी डाल देंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। तो बस इसी नोट के साथ कि अपना रखना है, आप सब ने बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना अपने दुआओं में याद, और मुझे ज़रूर बताना है और कैसे कैसे टॉपिक मैं आप लोग के साथ लाऊं और शेयर करूं इंशाल्लाह ताला। और फिर मिलूँगी एक और ज़बरदस्त बेहतरीन से व्लॉग के साथ। यहाँ पे बच्चों की चल रही थी पार्टी, क्योंकि इतने थकने के बाद हमने बोला चलो भाई तरबूज पार्टी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तरबूज कट की और हम सब मज़े से खा रहे थे तरबूज। तो बस इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटे परवरदिगार, आपकी ज़िंदगी को बहुत 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 सारा आसान कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।